हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग सारे फिट एंड फाइन होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उससे पहले हमें पढ़ना होगा कि ये समझना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। x प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है जिसमें आपको दिख रहा होगा एक वेरिएबल है। इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। 2x प्लस 3y इक्वल टू जीरो, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू जीरो, ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, sin x प्लस cos x इक्वल टू जीरो, ये भी एक इक्वेशन है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो। डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो। चलिए कुछ ले लेते हैं हम लोग। dy dx इक्वल टू जीरो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगेन क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है। अगेन हम ले लेते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है इक्वेशन में। तो नॉर्मली कहा जाए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेटा? वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो। कौन सी डेरिवेटिव? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली हम देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल हम बोलते हैं बेटा y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। नॉर्मली अगर आप देखो एक फंक्शन लिखो y इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है, यहाँ पे जो y की वैल्यू है डिपेंड करती है x की वैल्यू पे। यहाँ पे जो y की वैल्यू है डिपेंड करती है x की वैल्यू पे। तो नॉर्मली कहा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो। जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो। अब हम चलते हैं ऑर्डर क्या होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर क्या होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का? मैं इसे रब कर रहा हूं बेटा। ऑर्डर क्या होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। कुछ एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ऑर्डर समझने में आसानी हो। डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिया है ऑर्डर को समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिया है ऑर्डर को समझाने के लिए। अब देखो ऑर्डर क्या बताता है बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं दोबारा से बता रहा हूं, ऑर्डर क्या कहता है बेटा? एक डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वही ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है बेटा? ये। कई बच्चों के मन में सवाल आएगा ये भी तो है लेकिन इसकी पावर स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पे? 2। तो ऑर्डर कितना हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? 2। ऑर्डर कितना हो गया? 2। यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा? क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 2। सिमिलरली नीचे भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये y है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर तो यही है। अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी पावर 4 है, लेकिन हाईएस्ट नहीं है बेटे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन
इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है बेटा? आई होप आप लोगों को ये दोनों एग्जांपल से ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गया होगा। इसे फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हम ये पूरे एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो हमने ऑर्डर निकालना सीख लिया होगा, अब हम चलते हैं डिग्री। डिग्री कैसे निकालते हैं? अब डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। मैंने क्या बताया? डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए, तब जाके आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री डिफाइन होगा। अगर ये नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन पहले मैं आप लोगों को वो समझा दूं बेटा। x प्लस वाई, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। x प्लस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये भी। अब x की पावर -2 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसकी पावर देखो बेटा नेगेटिव है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिंपली यहां से आपको पता चल गया होगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ये क्या कहते हैं, रैशनल में नहीं होना चाहिए और उसकी पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल ले लेते बेटा। dy dx प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दो वेरिएबल, इसे भी हम यहाँ करेंगे बेटा, और एक वेरिएबल ये है, दोनों एडिशन हो रहे हैं, तो हाँ जी ये पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल, dy dx की पावर स्क्वायर इंटू dy dx प्लस वाई, ये भी पॉलिनोमियल है। दो वेरिएबल इंटू हो रहे हैं तो पॉलिनोमियल है। उसकी पावर देखो बेटा पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव होता तो पॉलिनोमियल नहीं होता। पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है बेटा। आगे देखते हैं, dy dx प्लस डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये भी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। देखो दो वेरिएबल, दो डेरिवेशन ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे दो डेरिवेशन इनटू हो रहे थे, यहाँ पे दो डेरिवेशन ऐड हो रहे हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। अगर दो वेरिएबल तो देखो यहाँ पे बेटा तीन वेरिएबल है आपका डेरिवेशन में ही, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ऐड हो रहा है और ये इसमें से माइनस भी हो रहा है, तो ये भी क्या है बेटा? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं जो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होगा, जैसे dy dx की पावर -2 प्लस वाई इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस डेरिवेशन की पावर क्या है बेटा? नेगेटिव में है, तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन ही नहीं करेगी। सिमिलरली dy dx की पावर 1/4 प्लस डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पे भी डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेशन की पावर फ्रैक्शन में है। मैंने क्या बताया? डेरिवेशन की पावर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिमिलरली बेटा y प्लस साइन dy dx इक्वल टू 0। अब देखो ये डेरिवेशन किसी और फंक्शन के साथ है, यहाँ डेरिवेशन किसी और फंक्शन के साथ है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन ये जो डेरिवेशन है किसी और फंक्शन साइन के साथ है, तो इस सिचुएशन में भी डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव।
क्या कहेंगे, नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। इसके साथ साथ कुछ और है बेटा, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, e टू द पावर dy dx इक्वल टू 0, ये भी नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ है आपका डेरिवेशन, तो भी ये क्या होगा बेटा, नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। यहां पे भी ऐसे फंक्शन में भी आपका क्या होगा बेटा, डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इसके साथ साथ log dy dx प्लस वाई और समथिंग कुछ भी होगा, ये आ जाएगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, और यहाँ पे भी डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ cos इनवर्स dy dx प्लस वाई इक्वल टू 0, ये भी देखो cos इनवर्स फंक्शन के साथ डेरिवेशन है और प्लस वाई डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, लेकिन नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे भी डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी। तो सिंपली ये याद रख लो कि जहां पे नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होगा वहां पे डिग्री डिफाइन नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा। लगभग यही होते हैं जहां पे डिग्री डिफाइन नहीं हो पाते हैं। अब चलते हैं बेटा, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए दो एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। पहला है डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस वाई इक्वल टू 0। सेकेंड, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस डी वाई डी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए आपके सामने दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, और ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, दोनों इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। अब डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, तो डिग्री फाइंड करने के लिए याद रखिएगा बेटा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन, उसकी पावर जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर ही क्या कहती है, डिग्री। जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होगा तब, जब डिफाइन नहीं होगा तो ये सारे केस याद रखना जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं हो पाती है। अब ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन क्या है बेटा, ये 3, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन क्या है 3, उसकी पावर क्या है यहाँ पे 1, तो डिग्री क्या आ गई बेटा, इसकी डिग्री आ गई 1। ध्यान से समझना बेटा, दोबारा बता रहा हूं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 3, उसकी पावर 1, तो डिग्री 1। सेकेंड, ये भी देखिए बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे डिग्री डिफाइंड होगी। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन क्या है बेटा 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन कितना है 2, उसकी पावर कितना है बेटा 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। दोबारा समझिए बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन 2, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन कितना है 2, उसकी पावर जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, और ये याद रखना बेटा, जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं हो पाती, बस ये याद रखोगे आप लोग डिग्री आराम से बता दोगे। आई होप आप लोगों को ऑर्डर और डिग्री अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो नहीं भी समझ में आया होगा तो क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब 9.1 के क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ आप लोगों को नोटेशन बता दूं, वो याद रखना बेटा। यहां देखिए नोटेशन, डी वाई डी एक्स को हम वाई डैश भी बोल सकते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को हम वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू वाई ट्रिपल डैश, और डी की पावर 4 वाई डी एक्स की पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये नोटेशन है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होगा। और भी है बेटा, डी की पावर n
वाई डी एक्स की पावर एन, तो इसे हम वाई की पावर एन भी लिख सकते हैं। तो ये नोटेशन याद रखना। अब हम चलते हैं 9.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं, फिर हम डिग्री पे चलेंगे। ऑर्डर फाइंड करते टाइम देखिए बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर 2 ऑर्डर देखिए बेटा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कितना है हाईएस्ट ऑर्डर बेटा, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3, कितना है 3। यहाँ देखते हैं बेटा हाईएस्ट ऑर्डर, देखो बेटा ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सिर्फ y है, तो हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पे, ये, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है 1। अब यहाँ देखिए बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 4 है, ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा होगा, ये, तो यहाँ पे ऑर्डर कितने हैं 2। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है बेटा, देखिए ध्यान से, ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इज हाईएस्ट ऑर्डर। सिमिलरली यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर पांचों क्वेश्चन में आप लोगों को ऑर्डर फटाफट पता चल गया होगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये देखो बेटा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट और ये सिर्फ y है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे 3। अब इसमें देखिए बेटा हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये, यहाँ पे भी 3 है, देखो ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है बेटा, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव y है और e टू द पावर x है, तो ये यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 1। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो भी यही है 2। तो चलिए बेटा हम डिग्री फाइंड करते हैं इन सारे क्वेश्चंस की, और डिग्री फाइंड करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं है, नहीं होगा तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। और अब क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का ये है, बाय मिस्टेक मैंने ये उतार लिया था, तो यहाँ पे देखिए बेटा ऑर्डर कितना है 4, क्यों, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन कितना है यहाँ पे 4, तो ऑर्डर कितना है 4। डिग्री देखते हैं बेटा, यहाँ पे डिग्री देखिए बेटा, यहाँ पे डेरिवेशन किसी और फंक्शन के साथ है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ पे भी देखिए बेटा डेरिवेशन किसी और फंक्शन के साथ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है तो डिग्री डिफाइंड नहीं हो पाएगी। सिमिलरली ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 1, उसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई 1। यहाँ देखिए बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पता है ये क्या है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कितना है 1, तो डिग्री 1 आ गया। यहाँ देखिए बेटा ये पॉलिनोमियल में आ गया, ये पॉलिनोमियल में नहीं है, क्यों, डेरिवेशन किसी और फंक्शन के साथ है, डेरिवेशन किसी और फंक्शन के साथ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। इस सिचुएशन में डिग्री नॉट डिफाइंड। सिमिलरली यहाँ पे आपका डेरिवेशन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इक्वेशन है, फंक्शन ही है वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो बेटा डिग्री डिफाइंड होगी, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। हाईएस्ट पावर कितना है बेटा, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2 और उसकी पावर 1, तो आपको यहां से पता चल गया डिग्री कितनी है। अब इधर के क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है बेटा यहाँ पे 3, उसकी पावर कितना है 2, तो डिग्री कितना आ गया 2। ये भी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 3, उसकी पावर कितना है 1, तो डिग्री कितना आ गया 1। यहाँ देखिए बेटा ये भी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1, उसकी पावर 1, तो डिग्री आ गया 1। अब यहाँ देखिए बेटा ये भी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन कितना है यहाँ पे 2,
और उसकी पावर कितनी है 1। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। y डैश डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y है, ये डेरिवेशन नहीं है साइन के साथ, साइन y है इक्वल टू 0, तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2, उसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे भी आपने डिग्री फाइंड कर ली। सिंपली इस एक्सरसाइज हम लोगों ने इजीली तरीके से कंप्लीट कर लिया। या इसमें हमने पढ़ा ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री क्या होता है। डिग्री बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा रहता है, बट मैंने वो बताया था डिग्री कहाँ डिफाइन नहीं होती।